त्रिकोणमिति पता था ना, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, बात मत करो। भैया 100 रुपये निकालो। हाँ हाँ, आपसे बोल रहे हैं। हाँ तो जाइए आप बाहर। क्यों नहीं आया था आप? मंडी हाथ तो फिर तो और निकालो। टेस्ट के डर से मतलब यार कोचिंग आने। हाँ तो निकालो पैसे भैया, वो आपकी समस्या। ये तो इतना जरूरी काम नहीं था यार। आपस में बहस मत कराए। प्रश्नावली 8.1 मैंने बताया था आपको। त्रिकोणमिति बताओ, त्रिकोणमिति क्या होता है? इसमें 3 कोण होते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। सूत्र बताओगे? इसका सूत्र बताओगे? मैंने पूछा त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, बताया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात के लिए हमारे पास सबसे पहले समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। त्रिकोणमिति बिना त्रिभुज के तो अप्लाई हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 3 कोण होंगे। 3 कोण होंगे तो 3 कोण कहां पर होते हैं? त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। और फिर किस प्रकार का होना चाहिए आपका त्रिभुज? आपका त्रिभुज समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसका एक कोण समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री का, और ये चिन्ह 90 डिग्री का होता है। इसी समकोण त्रिभुज में इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर तो हम आसानी से देख लेंगे नीचे वाला क्या होगा हमारा आधार, और ये जो खड़ी भुजा इसे हम क्या कहेंगे? लंब। हालांकि आधार और लंब हमारे बदलते रहेंगे। प्रश्नावली 8.1 सवाल निकालो पहला। मैंने आपको कुछ सूत्र बताए थे, उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। याद किए नहीं किए? नहीं किए। समझ में हमें आता नहीं है, रट्टा हम मार नहीं पाते, तो आपसे होगा क्या ये बताओ। प्रश्नावली 8.1 पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किनके मान ज्ञात करने? लिखा साइन ए कोस सी, साइन सी कोस ए। 2 सवाल दिए हुए एक ही सवाल में, मतलब 2 नहीं 4 सवाल दिए हैं एक ही सवाल में, एक में 2 एक में 2। त्रिभुज का नाम दिया हुआ है, क्या दिया है? समकोण दिया है। समकोण त्रिभुज का प्रकार है, त्रिभुज का नाम दिया है त्रिभुज एबीसी। ये जो एबीसी, पी क्यू आर, डी ई एफ, ये सब त्रिभुज के नाम होते, तो जो नाम लिखते थे ना वही लिखना, पहली बात तो ये। हमें एक त्रिभुज दिया है, पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। त्रिभुज है समकोण, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे कि बिल्कुल एक सीधे, एक भुजा आड़ी होनी चाहिए, एक भुजा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसी आड़ी टेढ़ी मत बना देना, ऐसा ये समकोण त्रिभुज नहीं होता। समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, एक भुजा बिल्कुल आड़ी होनी चाहिए, लेटी हुई, जिन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कहते हैं। त्रिभुज का नाम दिया है एबीसी, जिसका समकोण कौन सा है? जिसका कोण भी समकोण है, लिखा है। अब त्रिभुज एबीसी में कहां पर ए, कहां पर बी, कहां पर सी लिखना है। तो पहली बात तो ये देखो कि बताओ हम लोग समकोण का बन रहा है इसके ऊपर। देखो बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले हमसे कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, लिखा है त्रिभुज एबीसी जिसमें समकोण कौन है? जिसका कोण भी समकोण है, लिखा है ऐसा। तो भैया समकोण हमें पता है कि यहां पर बन रहा है, तो समकोण के ऊपर कौन सा नाम करना है?
इसको बी देना, उसके बाद उसके अलावा आप ए यहाँ पर लिख दो या ए यहाँ पर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर समकोण बी का है ना, समकोण को बी ही बनाना, यहाँ पर समकोण को गलती से सी मत बना देना, या गलती से यहाँ पर ए मत बना देना। तो कौन सा बनाओगे यहाँ पर? बी। अगर वो लिख के देगी जिसका बी कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण बी ही समकोण होगा, तो आप इसे ए मान लो, इसे सी मान लो, या इसे ए मान लो, इसे सी मान लो, बात एक ही है। इन दोनों का नाम आप बदल सकते हैं, लेकिन समकोण का कहा है ना बी, तो इसे ही बनाना समकोण के ऊपर। अगली बात क्या लिखी? भुजाओं की माप दी हुई है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर। कैसा आएगा बात छोड़ो, हमें सवाल में इतने दिया है और सवाल दिए दो। एक सवाल दिया है साइन ए कोस सी, और दूसरा सवाल दिया है इसी में साइन सी कोस ए। ये सब क्या है? तो मैंने आपको मान बताया था पिछली वाली क्लास में, शनिवार वाली क्लास में क्या बताया था? साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अभी मत बोलो आपको नहीं आता, सुन लो मेरी बात, आवाज वहीं से आई थी, मेरे को नहीं पता दोनों को, बात छोड़ो। तो भैया मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, इसमें क्या था कि हमारे 3 तो मूल मान होते हैं, कौन कौन से? साइन, कोस, टेन। हंसिए मत, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। टेन का उल्टा कोट, पहनने वाला कोट नहीं है, कोट है। कोस, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। कौन किसका मान होगा? साइन का मान होगा लंब बटे कर्ण, कोसेक का मान होगा कर्ण बटे लंब, कोस का मान होगा आधार बटे कर्ण, सेक का मान होगा कर्ण बटे आधार, टेन का मान क्या होगा? लंब बटे आधार, कोट का मान क्या होगा? आधार बटे लंब। ये कब की बात आ जाए? जब ऐसा लिखा हो साइन थीटा। तो अच्छा भैया, अगर एक त्रिभुज ऐसा बना होता, ठीक है, अब यहां पर सिर्फ क्या बना है? ये थीटा बना हुआ है। थीटा यानी कि कुछ भी कोण का मान है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी, मान लिया, इनकी कुछ मान हो गया हमारे पास त्रिभुज के अंदर। तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो भैया अगर हमें साइन थीटा का मान लिखना हो इसके हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर से लंब का मान क्या होगा? तो लंब का मान क्या होगा? ए बी। यहां से कर्ण का मान क्या होगा? ये होगा आपका कर्ण, कितना होगा? ए सी। ये समकोण बन रहा है ना, यहाँ पर समकोण सामने वाली भुजा कर्ण, एक भुजा आधार, एक भुजा लंब। तो हमें यहाँ लंब खड़ी वाली भुजा दिख रही है, आधार लेटी हुई भुजा दिख रही है। लेकिन कब? जब यहाँ पर मान कितना था? थीटा था, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी था, लेकिन यहाँ पर क्या था? साइन थीटा। साइन थीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। तो हमने लिख दिया साइन थीटा का मान कितना? ए बी बटे ए सी। ये किसका मान आ गया? साइन थीटा का मान आ गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज में। अब मान लिया जाए इसका मान होता 3, इसका मान होता 4, इसका मान होता 5। तो अगर हमें यहाँ साइन थीटा का मान निकालना होता तो हम क्या करते? साइन थीटा बराबर ए बी का मान कितना? 4, ए सी का मान कितना? 5, ये लिख देते। साइन थीटा का मान कितना होगा? 4 बटे 5। लेकिन यहीं पर ध्यान से देखना, इस थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है? ए। इस थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है? सी, क्योंकि क्या होता है? कोस थीटा, थीटा की जगह पर सी, साइन थीटा, थीटा की जगह पर सी, कोस थीटा, थीटा की जगह पर ए। तो अब जब भी आपको ये ए सी बी ए लिख के दे, तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपका त्रिभुज बनेगा ना, उसमें जो भी आपको कोण का मान पूछे उस तरफ मत देखें, सामने देखें। तो जो भी आपका मान पूछे ना, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। पहली बात तो ये याद रखना आपको। कैसे? यहां पर क्या पूछा हमसे? साइन ए। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा क्या होगी? समकोण के सामने वाली भुजा। अब इसमें से एक तो आधार होगी और एक लंब होगी। अगर सिर्फ हमें थीटा ही लिख के दे तो हम खड़ी वाली भुजा को लंब मान लेंगे और जो लेटी हुई भुजा उसको आधार मान लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, एबीसी लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो थीटा में क्या हुआ कि खड़ी वाली लंब मान लो, लेटी हुई को आधार मान लो, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है। तो थीटा कितना लिखा है यहाँ पर? ए। तो अब क्या होगा कि जो ए लिखा है ना, ए यहाँ पर है, अब इसके सामने वाली भुजा लंब होगी आपकी। अभी जरूरी नहीं कि ये लेटा हुआ आपका आधार हो या ना हो। यहाँ पर क्या पूछा है? साइन ए। तो साइन थीटा का मान तो क्या, मूल मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन अब इसमें लंब कौन सा होगा? हमें कर्ण तो पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन जो भी हमसे कोण पूछे उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब होगी। तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा? बीसी। यहाँ पर आधार कौन हो जाएगा? किसके लिए? साइन ए के लिए। कर्ण तो यही होगा आपका। तो भैया हमें इस वाले सवाल से मान निकालना साइन ए का। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से हमारा लंब कौन है? बीसी है,
कर्ण कौन है हमारा? AC। तो हम इनके मान निकाल लें। अच्छा BC का मान कितना? 7। AC का मान कितना? AC का मान है क्या हमारे पास? नहीं है। तो पहले तो हमें AC का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमें कोण दे तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब होती है। बस इतना याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? cos C। तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। एक ही सवाल में बदल जाएंगे लंब और आधार। कर्ण तो आपका यही रहेगा, लेकिन कभी लंबा आपका ये होगा, कभी लंबी आपका ये होगा, कभी आधार ये होगा, कभी आधार ये होगा। सबसे पहली बात हमें क्या निकालना? लंब बटे कर्ण निकालना। लंब हमने निकाल लिया, दिया था सवाल में। कर्ण का मान है क्या हमारे पास? कर्ण का मान नहीं है। सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि उसमें हमने तीन बातों का हमने संबंध देखा था उसमें, लंब कर्ण और आधार का। क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग था। अभी मैं मिटा रहा हूं, हमारे पास तीनों भुजाओं के मान नहीं है। हमें दिया है, सबसे पहले हम लिख देंगे क्या दिया है? त्रिभुज ABC जिसमें क्या है? कोण B बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इतना दिया हमें कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, और क्या दिया है? जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमें AC के मान की आवश्यकता लगेगी, AC का मान हमारे पास नहीं है, तो AC का मान हमें निकालना है। AC का मान सवाल के लिए नहीं निकालना, हमें सिर्फ हमें जो मान निकालना उसके लिए चाहिए, हम निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, कहां से जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, PT से। पाइथागोरस प्रमेय से, आप चाहो तो पूरा लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से, PT से बात है कि क्या है? कर्ण का वर्ग, PT स्क्वायर नहीं है, वो PT स्क्वायर अलग है, ध्यान रखना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब चूंकि क्या हम यहाँ पर साइन A साइन C का मान निकाल रहे क्या? नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर तो हमारा कर्ण क्या होगा? यही भुजा होगी। यहाँ पर लंब कौन होगा? 24 होगा। आधार कौन होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ना तो अभी हम साइन A का मान निकाल रहे हैं, ना ही साइन C का मान निकाल रहे हैं। अब हम किसी का मान नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? अभी हम कर्ण का मान निकाल रहे हैं। तो कर्ण कितना है हमारा? AC है, तो AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है? BC स्क्वायर, और लंब कितना है? AB स्क्वायर। AB था, इनका स्क्वायर चल रहा था, हमने स्क्वायर लगा दिया। AC का मान है क्या हमारे पास? नहीं है, ऐसा कैसा? BC का मान है क्या? है 7, 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान है क्या? है 24, 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 1 कम 50, 24 का स्क्वायर कौन बताएगा? हाँ, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24, 566, 556, 576। किसी की आवाज नहीं आई? लिख दो आप, तो जिनको कहाँ याद है। यही तो फायदा है, जिनको नहीं याद उनको पढ़ाने का। कुछ भी लिख दो आप, थोड़ी ना पता उनको। नोट्स ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? आंसर चेक करेंगे। 9 और 6 15, 15 के 5 बचा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 के 2 बचा, फिर से 1, 5 और 1 6, कितना आया? 625। स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब मैंने तो आपको पिछली बार बताया था कि अंडर रूट के अंदर से हमेशा दो मान निकालते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो क्या यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों का मान मानेंगे क्या? जल्दी से बताओ, प्लस का मानेंगे, माइनस का क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भुजाओं की लंबाई हमेशा प्लस में होती है। अब प्लस में कैसे होती है? कोई भी मान होगा आपका, आपका 12 सेंटीमीटर वाला स्केल ही देख लो, कहां से स्टार्ट होता है? 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। 0 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 2 सेंटीमीटर लिखा होता है। 0 1 2। कभी आपने माइनस में मान देखे क्या? माइनस का मतलब 0 के अंदर घुसेगा क्या? अब मान लिया भैया 1 सेंटीमीटर देखा, तो 1 सेंटीमीटर की लंबाई इतनी हो गई। अब माइनस 1 सेंटीमीटर कहां बनाओगे? 0 के अंदर, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं क्या होती? 0 छोटी होती। तो अब क्या इसी के अंदर आ जाएगी माइनस वाली संख्याएं? कैसे बनाओगे? तो हमेशा भुजाओं के मान आपको याद रखना, भुजाओं के मान कभी भी नकारात्मक, नकारात्मक मतलब माइनस वाले, नेगेटिव नहीं होते। तो इसलिए हमेशा यहाँ से दो मान तो आएंगे अंडर रूट के अंदर से, लेकिन हम सिर्फ कौन सा लेंगे? प्लस वाला। तो AC का मान हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। बस अब हम सवाल करना है। दो सवाल दिए हमें, सवाल ये थोड़ी पूछा था हमसे, हमें दो सवाल दिए हैं।
पहला सवाल क्या दिया है, साइन ए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, चूंकि हम जानते हैं जो मान लिखे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कहां से होता है भैया, यहां से होता है, लाल बटे कक्का से होता है, लाल बटे कक्का से। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और एक और दिया हमें कोस थीटा भी दिया है। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब। किसी के ऊपर से जाए तो यही पूछ लेना। चूंकि ये हमें इनकी मान की आवश्यकता लगेगी तो हमने लिख दिया। अब पहली बात, हमसे पहले सवाल में क्या पूछा है, साइन ए का मान पूछा है। कुछ नहीं करना, कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा ही रहेगी। बस हमसे किसका मान पूछा है, साइन ए का। तो अब ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ए के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, लंब। तो भैया साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा यहां से लंब बटे कर्ण हम लिख ही चुके। तो लंब कितना है यहां से, बीसी। लंब कितना है, बीसी। कर्ण कौन रहेगा, कर्ण तो एसी रहेगा। तो बताओ बीसी का मान कितना, 7 सेंटीमीटर। तो 7/25 किसका मान आ गया, साइन ए का। अच्छा इसी में किसका मान पूछा है, कोस सी का मान पूछा है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा इसमें आधार कौन है। तो हमें से किस मान का पूछा है, सी का। सी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो क्या हमें लंब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो हमें क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, बीसी। कर्ण कौन है, एसी। तो बीसी का मान कितना, 7/25 आ गया। कुछ नहीं करना है, जो मान पूछे ना, थीटा दिया, थीटा का मान कितना दिया है, ए। ए के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, पहले लंब हुई। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन है, बीसी। कर्ण तो एसी रहेगा, तो बीसी बटे एसी। इसका मान 7, इसका मान 25। बात हुई कोस की, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। लेकिन थीटा कौन है, सी। तो सी के सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब होगी। तो यहां से ये वाला लंब हो गया, तो आधार कौन बचा, बीसी। बीसी बटे एसी। दूसरा सवाल क्या है इसी का, कितना लिखा, साइन सी। ये वाला कौन पूछा है, ये इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी लंब। कौन सी होगी, ए बी। ए बी। और कर्ण कौन होगा, कर्ण। कर्ण तो ये होगा ना, एसी। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 25 बार बताने के बाद भी आपको नहीं पता। मैंने 25 बार, कम से कम 25 से 50 बार बोला था पार्ट 2 पढ़ाने में, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। पार्ट 4 में बोला था द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, लेकिन एक ने लिखा। एबी का मान कितना है, यहां से 24। और एसी का मान कितना, 25। मैं बता रहा हूं आपका कर्ण नहीं बदलेगा इसमें। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है, कर्ण। लेकिन ये साइन ए और कोस सी तो बदलेंगे आपके लंब और आधार तो। और किसका मान पूछा है, कोस ए का। अब फिर से देखना, ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गए लंब। हमें कौन चाहिए, आधार। आधार कौन है, ए बी बटे कर्ण एसी। ए बी कितना है, 24/25। क्या कहाँ क्या लिखा था, साइन ए। अच्छा साइन ए पूछा था, कोसे पूछा था। तो कुछ नहीं, इस मान को उठा के यहाँ रख दो, इस मान को उठा के यहाँ रख दो। कोस ए का मान कितना आया हमारा, देखिए हमसे पूछा था कोस सी, तो कोस सी का मान यहाँ पूछा, मैंने देखा नहीं उसको। पहले क्या पूछा था, कोस ए। कोस ए का मान कितना आया, ए बी बटे ए सी। तो इसको बदलो, ए बी बटे ए सी कितना है, 24/25। कोस सी कौन है, अच्छा सी के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब। तो इसमें आधार कौन होगा, बीसी। बीसी बटे एसी। तो भैया ये होंगे बीसी बटे एसी। बीसी का मान कितना, 7। ये हो, तो आपको बोलना चाहिए सवाल सही नहीं लिखा आपने। सही सवाल आप मेरे को एक बात बताओ, रुक जाओ। आपको क्या सवाल में यहाँ एसी का मान दिया था क्या, तो फिर क्या परीक्षा वाला बताना आएगा भैया कि यहाँ पर एसी का मान क्या है। अगर उसको बताने होता तो वो लिख के देता ना। उसने हमें क्या सवाल में एबी का मान लिख के दिया है, नहीं इस तरह 1 मिनट सामने देखो। आपको एबी का मान दिएगा सवाल में, एबी का मान सवाल में नहीं दिया, बीसी का मान सवाल में दिया गया। तो क्या उसको एसी का मान देने में मतलब यहाँ पर शर्म तो आ नहीं देते उसको है?
तो भैया जब उसको शर्म नहीं आ रही थी, मतलब कि आपको निकालना है एसी का मान, अब नहीं निकालो तो रट के ले जाना, रट लेना। ये अनुपात होते हैं आपके 7, 24, 25, 3, 4, 5, 5, 12, 13, उसके बाद क्या होते हैं 8, 17, क्या होते हैं 8, 15, 17, इनका अनुपात बनते हैं। ये रट लेना। फिर कभी कभी इतनी बेतुकी की बातें करते थे कि मेरे पास शब्द खत्म हो जाते कहने के लिए। ये उतारना है क्या? सोचो सवाल वो, मतलब मैं करता क्यों यहाँ पर इसको? इसको उतारना है क्या? मत उतारो भैया, याद रट लो इसको। किसी को सवाल समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आपकी हालत क्या है वो तो आपको ही पता है, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। दसवीं क्लास में आ गए पर हमें इतना नहीं पता तो भैया हमें टेस्ट करना है, तो टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, वहां पर नाम लिखना होता है। कर यहाँ से स्टार्ट रहे, नाम पीछे लिख रहे हैं, मैं पीछे नाम ढूंढता फिर उसके ऊपर। बार बोला कि भैया बराबर लगाया जाता है, बराबर लगाया जाता है, बराबर लगाना नहीं आता हमें। भैया आपने सवाल कहाँ से किए बताओ? अब यही सवाल मैं आपको बोर्ड के ऊपर से करवा लूँ तो? भैया टीपने के लिए ना अकल अकल चाहिए अच्छी खासी। मेरे को सबको पता है किसने कहा सवाल किया, मेरे को है ना बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कह दिया था, आपकी ईमानदारी आपके साथ बिल्कुल। अब आप नंबर 28 में 28 लिया, 28 में 32 लिया वाले 4 नंबर में एक्स्ट्रा भी दे दूं आपको, मेरी तरफ से बहुत अच्छा किया हो तो आपने। अब मैं बोर्ड एग्जाम तो भेजने नहीं वाला आपके नंबर, टेस्ट है आपको अपना आईना दिखाने के लिए, आपको कितना पता। आप भले ही 28 में 28 लाओ, 27 लाओ, 20 लाओ, चाहे आपका 2 नंबर नहीं आए। पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। आप कहीं से सवाल देख के कर दो ना, उसकी भाषा समझ में आ जाती है आपने कहाँ से लिखा सवाल, बिल्कुल पूरी तरह से। मैं नॉर्मली लाइन लिखता हूँ वो तो आप ठीक से लिख नहीं पाते, फिर आपने पूरा इतना सिस्टमेटिक भाषा में लिखते हो, फिर अब क्या बताएं आपको। अब थोड़ा सा यहाँ आइए, सवाल बाद में उतारेंगे। अतुल भैया, भैया बुला थोड़ा सा आ जाएगा, आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। इस सवाल में यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर कितना लिखा आपका? आप सवाल पूरा सही भी करो तो इससे क्या होगा है? क्या चेक करें बताओ अब? देख नहीं पाए थे तो मैंने आपसे बोल दिया था कि भैया पूछ लेना। आपने यहाँ प्लस का लगाया, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर प्लस नहीं लगाया आपने। सवाल को भी सही करो तुम। 4 नंबर को 3 नंबर पर जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। आप दूसरी संख्या से कर दो, 4 नंबर से मतलब 3 नंबर देगा वो आपको। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये कितना लिखा है? 216।
16 216 216 216 बोर्ड एग्जाम वाला तो पूछने नहीं आएगा आपके घर कितना लिखा है, बताओ कितना लिखा भी है। 216 216 लिखा, कहाँ से आएगा 216 यहाँ पर। ये वो मेरा तो मेन रफ तो यहाँ कहाँ चल, इसमें मैंने कर बिल्कुल बिल्कुल मेन रफ बता दो, आपने अलग से करके देखा। नहीं उसको करा तो उसमें से करा था मैंने। मतलब देख के किया था आपने? नहीं ये तो देख के किया था। वो समझ में नहीं आया था ना इसलिए। ये तो समीकरण थे इसमें, एक का इसका ऊपर इसको विलोपन से करते हैं प्रतिस्थापन से करते हैं, दो विधि पड़ी थी, किसी से कर लेते भले, तो क्या समझ में नहीं आया था इसमें, एक पेज था क्या बस। ये गुणा नहीं हुआ आपसे, टाइम ही कहाँ बचा था। टाइम नहीं बचा था, 1 घंटा 70 मिनट कम पड़ गया आपके पास। अभी 10 नंबर के लिखे थे मैंने फ्री वाले नंबर, ये तो एक भी नहीं किया आपने, बहुत तो बढ़िया। ये तो कोई स्कोर नहीं है भैया आपका। तालिए सवाल। चिंता मत करो, मैं सभी के नंबर पता है मेरे को, सभी को बताऊंगा, मैं आपको जलील करूंगा सभी के एक दूसरे के सामने, मिलाना आप दे एक दूसरे से नजर। मेरे को पता था कि जो एक लिखेगा ना, अब वो सही हो या गलत हो, मैंने एक क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं, एक रिक्त स्थान ऑप्शन दिया था मैंने, परी में है क्या परी में है, अब दोनों में से एक लिखना था, अगर मैं वो ऑप्शन भी नहीं देता तो आप वो भी नहीं लिखते, अब एक ने लिख दिया परी में, सभी ने लाइन से लिखा परी में। देखेंगे आप में आपने क्या लिखा है। नहीं आपकी गलती से हमें बिल्कुल नहीं मतलब। उतार लिए क्या, तो भैया बोल दो कि उतार लिया। नहीं मैं सब चिंता मत करो, सब काम मेरे को पता है कैसे का क्या करना है, एसीएफ निकालना नहीं आता हमें।
अगला सवाल भैया, अगला सवाल करना है। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। रुक जाओ, आप तो सवाल नंबर 2 ही देखो पहले, फिर 3 करेंगे। दूसरा पढ़ लो, दूसरा। सवाल नंबर दूसरा पढ़ लो। पढ़ लिया? क्या लिखा? आर का मान ज्ञात कीजिए। बस कोट आर के मान ज्ञात कीजिए। तो पूरा बोल दिया करो एक बार में। क्या लिखा है? आकृति 1 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति बनी हुई है उसके सामने, आकृति 8.13, फिगर 8.13। क्या लिखा है आकृति का नाम? त्रिभुज का नाम क्या है? कोई बोल मत देना गलती से। समकोण क्या है? तीनों कोने के ऊपर क्या लिखा? पी क्यू आर लिखा है। एबीसी क्या लिखा? कुछ तो बता दो। पी क्यू आर। समकोण कौन है? क्यू। पी ऊपर लिखा है, पी क्यू आर। नाम हम जब त्रिभुज अगर बना के नहीं दे तो हमारे हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन अगर त्रिभुज बना के दिया है ना, तो जहां पर पी लिखा वहीं पर पी, जहां पर आर लिखा वहीं पर आर, जहां पर क्यू लिखा वहीं पर क्यू। बात मत करो। नाम पता मेरे सभी को, नाम से पुकार सकता हूं। तो भैया पहली बात क्या इनकी मान दी हुई? क्या दिया? किस किस का दिया? 12। हाँ, पी आर का 13 सेंटीमीटर। ये पी आर लिखा है, क्यू आर नहीं दिया। भैया हमें क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज। कौन सा दिया है? पी क्यू आर। अब समकोण क्या है? तो हम लिख दें कोण क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री। समकोण बना ना क्यू, तुमने क्या लिख दिया? कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया भैया हमें? हमें दिया है पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। हमें दिया है पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। अब वहां से, आपका नाम क्या? पवन। अब हमें क्यू आर के मान की आवश्यकता लगी। आपको याद हो तो हम यहाँ हल नहीं करें, उसको बता दो आप। मेरी तरह रट लो आप, तो 5 आएगा इसका मान। रट लेना तो मत लिखना, सीधे सीधे लिख देना। यहाँ पर 5 पे लिख देना 10p माइनस कोट आर का मान, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्यू आर का मान नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। ठीक है। अब पहली बात, एक तो हमारे पास क्यू आर का मान नहीं है। अब क्या हमें क्यू आर के मान की आवश्यकता लगेगी क्या? तो पहली बात क्या, लाल बट्टे कक्का दिख रहा है सभी को? कहां दिख रहा है? मतलब बोल दिया तो दिख ही रहा। लाल बटे कक्का कितना है? लंब बटे आधार। कौन होता है? टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार। तो भैया हमसे किसका मान पूछा है? 10p का। अब ध्यान से देखो, p कहां लिखा है? यहां पर। तो इसके सामने वाली भुजा कौन होगी? ये होगी लंब। कौन होगी? क्यू आर। तो क्यू आर बटे आधार कौन है? आधार। ये हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर बटे क्या आएगा? पी क्यू। अब हम क्यू आर के मान की आवश्यकता लगी, क्या हमारे पास क्यू आर का मान है क्या? नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना, सबसे पहले तो क्या लगाना है?
क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या काम करना है। जो तीसरी भुजा का मान आपके पास नहीं है, कभी इसका मान नहीं होगा, कभी इसका मान नहीं होगा, कभी इसका मान नहीं होगा, तो सबसे पहले भुजा का मान निकालने लग जाना। क्या करना, आधार का मान नहीं है अभी हमारे पास, निकालो। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब पहले चित्र में देखकर बताओ कर्ण कौन है, पी आर, पी आर, पी आर नहीं है, पी आर स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब, ये लंब लिखा है एल, ला लट्टू का कितना है, लंब कौन है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, जिन जिन के मान है उनके मान रख दो। पी आर कितना लिखा है 13, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर नहीं है क्यू आर का मान, तो ऐसा का ऐसा प्लस पी क्यू का मान 12, 12 का स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, क्यों लाए, क्योंकि हमें क्यू आर का मान निकालना, क्यू आर को कर लो अकेला, क्यू आर रहेगा अकेला, क्यू आर स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, और स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट, अंडर रूट लगेगा। और अंडर रूट के अंदर से संख्याएं कैसे निकलती है, जोड़े बनाकर। वो 5, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, किसका मान आ गया क्यू आर का मान आ गया। यानी कि अब हम सवाल को इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे पास क्या लिखा है टेन पी और कोट आर, तो चूंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे क्या भैया टेन पी, टेन थीटा कितना होता है, वो सामने लाल बटे कक्का लिखा लंब बटे आधार। किसी को एल बटे लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं, तो हिंदी में लिख सकता हूं लंब बटे आधार। और एक कौन लिखा है कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, मैंने पूछा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, आधार बटे लंब। सही बताया था हालांकि आपने, लेकिन जो पूछे ना वही बताया करो। हाँ क्या हमसे ये पूछा है क्या, बिल्कुल नहीं पूछा, हमसे तो इनके मान पूछे, तो चूंकि हमसे किसका मान पूछा है टेन पी का, तो टेन थीटा क्या होता है, ये देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा लंब बटे आधार, लेकिन पूछा कौन है पी। तो देखिए कुछ नहीं करना, कर्ण तो ये आपका हो ही गया, कौन पी आर, ये आपका परमानेंट कर्ण है। क्यों कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है, लेकिन लंब और आधार आपके बदलते रहेंगे। तो भैया टेन पी टेन थीटा, अब पी, पी के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब तो ये कौन हो गई आधार, अभी ये लंब है और ये आधार है कुछ देर के लिए, ठीक है। अब फिक्स नहीं करना है, जब इनके मान निकालें तब फिक्स नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय तो हम फिक्स कर ही सकते, नीचे वाला आधार खड़ा वाला लंब। तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो कौन लंब है, लंब है क्यू आर, कौन आधार है पी क्यू, पी आर कर्ण है, सामने लिख रखा मैंने, समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, लेकिन लंब और आधार आपके परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, ये चार संख्याएं मान लो आप, ये बदलती रहेंगी। कैसे बदलती रहेंगी, जिस थीटा का मान आपसे पूछेगा, तो अगर पूछा है ना पी, तो पी के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो भैया अब ये लंब हो गई है और ये है आधार, कर्ण आपका कर्ण ही रहेगा, तो लंब कितना है क्यू आर, आधार कितना है पी क्यू, क्यू आर का मान कितना है 5 बटे पी क्यू का मान 12, यहाँ बटे में लिखो तब भले सेंटीमीटर मत लगाना आप। एक और मान कौन है कोट आर, तो अब ध्यान से देखना कोट आर, अब वो हमसे टेन का पूछे या कोट का पूछे, मान सीधे वाले का पूछे या मान उल्टे वाले का पूछे, कोट थीटा होता क्या है आधार बटे लंब। अब ध्यान से देखना आधार बटे लंब, कोट आर का मान पूछा है आर, तो आर के सामने वाली भुजा कौन होगी लंब हो जाएगी, यानी कि अब लंब ही आ जाएगा, तो ये लंबा आएगा, तो ये कौन बचेगा फिर आपका आधार, क्योंकि कर्ण तो कर्ण है, कर्ण नहीं बदलेगा आपका कभी। तो हमें कौन चाहिए आधार बटे लंब, कौन है आधार, आधार है क्यू आर, आधार है क्यू आर, लंब, लंब कौन है पी क्यू, लंब है पी क्यू, कितना है क्यू आर 5, कितना है आधार पी क्यू 12। पेंसिल का उपयोग करना आप परीक्षा में, देखा आपका सवाल गलत हो जाए। हाँ बस, तो भैया क्या हमसे ये पूछा है क्या, हमसे ये नहीं पूछा, हमने तो ये मान निकाले हैं। क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मान रखने की आवश्यकता होगी। तो भैया टेन पी का मान कितना, हम लिख देंगे यहाँ पर टेन पी माइनस कोट आर, क्या इनका मान निकाल चुके हैं क्या, हाँ भैया टेन पी का मान 5 बटे 12, बीच में क्या है माइनस, माइनस कोट आर का मान 5 बटे 12, 5 बटे 12 प्लस का 5 बटे 12 माइनस का प्लस माइनस कितना बचा उत्तर।
मुस्कान वर्मा, आइए आप, स्वागत है आपका। ये आपने किसका उत्तर लिखा? सर ये उसका मित्र है ना। सूत्र, लेकिन किसका लिखा है? अरे किसका? ये पहले का तो पहले का पहला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे पहला का पहला उत्तर? सर ये अपन लिख दिया था ना इसलिए। तो एक के अंदर 5 सवाल है ना, कि एक, अगर एक के अंदर एक हो तो हम एक लिखेंगे। मैंने लिखा व्हाट्सएप में लिख दिया था। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है क्या? द्विघात समीकरण की घात कितनी होगी? द्विघात समीकरण की घात दो। तो इसकी कहाँ घात 2 दिख रही है? ठीक है। अच्छा लिखा है आपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सही है। देखो फिर लोग सारों से गलत हो रहे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसका 11 पद निकालना नहीं आता आपको? ये नहीं लिखना, सिर्फ पूछा ना कितने शून्यक है? 2 है, सिर्फ 2 ही लिखना है, कुछ मत लिखो जो नहीं पूछा हो। क्या बात से ये पूछा है कि श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये है दूसरा, है दूसरा, दूसरे का उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको। आपने दूसरा लिखा, क्या लिखा? किस रूप में जाना जाता है? द्विघात सूत्र विधि के रूप में जाना जाता है ना, द्विघात सूत्र विधि। आप तो ऐसा अच्छा कर रहे जैसे मैंने बताया ही नहीं आपको। क्या बात, योग ज्ञात करने का सूत्र नहीं पता हमें। क्या हमने ये पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा क्या? ये इतना बड़ा ये नहीं पढ़ा हो तो इतना बड़ा ये तो पढ़ा ही होगा, छोटा सा ये कुछ तो पढ़ा होगा इनमें से। कहाँ लिखन का एचसीएफ? क्या आएगा? 17, 23, 29। 17, 23, 29 एचसीएफ आएगा। होते बड़े क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ में से बस एक निकालना। तो होता क्या है ये बताओ? महत्तम समापवर्तक होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई तीनों संख्याओं पूर्णतः भाग चला जाए। तो 17 का 17 में भाग जाएगा, जाएगा 17 17 में भाग जाता है। अब क्या 17 में 23 का भाग जाएगा क्या? तो एक सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पर? क्या है आपका? एक एक एक, जो तीनों संख्या में कॉमन है वो क्या होता है आपका? एचसीएफ होता है। तीनों में क्या आया था कॉमन? तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? कोई बात नहीं है, 4u बराबर 0, u प्लस 4 बराबर 0। इतना लंबा चौड़ा भले मत किया करो, सीधे सीधे मान लिख दिया करो भले, टाइम बचेगा और तो कुछ नहीं। आपसे सवाल नहीं हुआ है, छोटा सा सवाल दिया था वो। सर आप लोग कुछ भी तो नहीं लिखा उसमें। इसमें लिखने की आवश्यकता क्या थी? मैंने ये कहा था जब सवाल किया था जब, कि अगर आपसे कहे कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन से करना था। अगर आपसे कहता है प्रतिस्थापन से करना है तो प्रतिस्थापन से करता है। यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? तो कोई सी विधि लगा देता आप तो। इसमें जब कोई कुछ लिखा ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखता कि विलोपन से हल करना है तो फिर आपको विलोपन से करना था। अगर मैं कहता है प्रतिस्थापन से करना है तो प्रतिस्थापन से, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा था। तो जो आपकी इच्छा थी उससे कर देते आप, जो आपको अच्छे से याद था। नहीं आपका भी आएगा नंबर, चिंता मत कीजिए आप। इस तरफ हो लिया ना, ये माइनस का इस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर क्या बचेगा? 0। ये लिखा ना आपने, मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बराबर को उस तरफ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बराबर को उस तरफ 0 ही बचाना, हमें कुछ नहीं बचाना है। इसमें कहाँ निकाला आपने शून्यक? माइनस बी बटे ए। अब इसमें, हाँ अभी आपने किया। अब इसमें बी का मान कितना है? बी कौन होता है? जो एक्स वाले साथ होता है ना, ये लिखा आपने, जो एक्स के साथ वाला है। अब एक्स के साथ वाला है क्या इसमें? नहीं है। तो बी का मान यहाँ से कितना होता? 0 होता। और 0 0 सब कुछ 0 हो जाता। 1 नंबर आएगा आपका 2 में से। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? 3 शर्त बताई थी ना। ये बताया था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2।
ये तो लिखा ही नहीं आपने, ये शर्त बतानी थी आपको, ये थोड़ी बताना था। मतलब अनेक हल होते हैं तो उसके लिए तो नहीं लगता है ना। अनेक हल में तीनों बराबर होंगे आपस में, 3 शर्त बताई थी ना। ये अनेक हल की होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। और कोई हल के लिए नहीं, ये होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इनमें से अद्वितीय हल की पूछी थी, अद्वितीय हल की ये वाली है, ये अनेक हल की, ये कोई हल की नहीं। अद्वितीय हल ये वाला होता है। अद्वितीय हल ये वाला है, पहला और दूसरा बराबर नहीं है। और कोई हल नहीं। कोई कोई हल नहीं तो ये वाला अद्वितीय हल अलग है, कोई हल नहीं है ये अलग है। और ये अनेक हल वाला है। अद्वितीय हल जिसमें सिर्फ एक मान आएगा, 2 2 4 5, अच्छा 9, 9 4 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। पास हो तो उतरे गए आप, मान लो फिर। उतार लिया क्या? उतार लिया? पूर्ति वर्मा सफेद पेज कौन है? हाँ 2 पूर्ति है ना, ये किसकी है? हाँ तो आइए, बुला रहे हैं चले जाएंगे, मतलब क्या मतलब है? नहीं मैं घर चेक कर सकता हूँ, मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ सभी की कॉपी की, आपको आपकी गलतियों को पता चले बिल्कुल, और तो कुछ नहीं बस। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, ये नहीं आता आपको। दूसरा ए बराबर AP मान निकालना नहीं आता आपको। √2 गलत है, ये भी गलत है। प्लस आता नहीं आता इनके बीच में कि सब कुछ गुणे गुणा में आएगा। लिखोगे तो नंबर नहीं देगा, कोई बात नहीं, भले आपके हिसाब से कुछ भी कर दो आप। आपको यहाँ पर HCF का मान लिखना, बताओ मेरे को HCF कहाँ है। आपने इतना लंबा चौड़ा सवाल किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये बताओ HCF क्या है इसका, बताओ HCF क्या है इसका। 66 HCF तो दिया था, उसका LCM निकालना था आपको, आपने कहाँ किया इसका गुणा? ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में थोड़ी लिखना था, LCM निकालना था, नहीं कि गुणा करना था जो कुछ गुणा था आपका। इसका HCF नहीं लिखा आपने, HCF कितना आएगा इसका? एक यहाँ पर कॉमन, एक यहाँ पर कॉमन, एक यहाँ पर कॉमन है, तो HCF इसका 1 आता। क्या कि आप घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते आप तो। देखो आपके सामने ही है, नंबर तो कहीं से नहीं काटे मैं, इतना लंबा चौड़ा कि आपने नहीं लिखा, फिर भी दे रहा हूँ मैं नंबर। और वो आप उसको फाड़ो या कुछ भी करो, वो आपकी इच्छा है। मैंने कहा ना, टीपने से बिल्कुल पता चलता है किसने टीप के लिखा, किसने टीप के नहीं लिखा, क्योंकि आप ना जब सवाल करते हैं ना तो बात भूल जाते हैं। क्या बात भूल जाते हैं? चलिए भैया, क्लास बहुत शानदार रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। हेलो स्टूडेंट, फिर एक बार कह रहा हूँ, भी प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे नहीं, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में सभी को अच्छे नंबर आए होंगे उम्मीद है। और तीसरी बात, अभी आपके स्कूलों में टेस्ट हुआ तो कोई कहाँ पे आया, कोई कहाँ पे आया, बात अलग है, पर हमारा प्रयास इंसान को वहां पहुंचा सकता है जिसकी उसको तलाश होती है। जितने भी लक्ष्य आपने रखे हैं, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए। जितना आपका टीचर आपके लिए मेहनत करता है, उतनी मेहनत आपको करना है। हम भले ही ऑनलाइन में, लेकिन फिर आपको ऑफलाइन वाली करवाते हैं, इसमें कोई शक आपको नहीं है। तो हमने आपसे बोला है कि आप फुल स्क्रीन में क्लास को देखिए, तो भैया फुल स्क्रीन में क्लास को देखिए। जितना आप स्किप करेंगे क्लासेस को, उतना आपके लिए घाटा है, घाटा है, घाटा है। तो हमें घाटा नहीं गाना है। हम एक तो फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम घर पर बैठकर ही पढ़ रहे हैं। इसमें कोई आलस वाला काम तो नहीं है। अब मान लो मैं आपसे बोलता कि आप 7 बजे से यहाँ पे आइए, तो आप 7 बजे यहाँ पे आते,
अगर आप 7 बजे की वहीं पे क्लास ले रहे हैं घर बैठ के, तो कौन सा कितना अच्छा नियम है आपके लिए। तो पहली बात, एक बार फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट, बी एजुकेटेड रहिए, बी प्रेडिकेटेड रहिए, बी पेशेंस रहिए और बी डिसिप्लिन रहिए। जितने आप डिसिप्लिन में होंगे ना, उतना मजा आएगा 95 बनाने में। और कुछ स्टूडेंट का डाउट है, क्या एक सब्जेक्ट से 95 बनती है, पर एक सब्जेक्ट 95 नंबर दे तो रहा है ना। अब बनती नहीं बनती वो आप स्कूल वालों से कह रहा हूँ, अब आपके टीचर पर डिपेंडेंट करता है, पर एक टीचर तो प्रयास अपनी तरफ से कर रहा है ना। अब आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, उन टीचर को फर्क थोड़ी पड़ता है इस बात से। उनसे फर्क पड़ता हो तो बस पूछिए उनसे, उनके फर्क पड़ता हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपके सोनू सर को फर्क पड़ता है इस बात से। एग्जैक्टली मैं चाहता हूं दोस्त, हर स्टूडेंट 95 पार करे, ये हकीकत बात है। आप अगर देखेंगे तो हमने हर चीज को क्लियर करके चले हैं और हर बात को समझाया है। आपने जब भी कहा है सर ऐसा तो बिल्कुल ऐसा, आप कहेंगे सर ऐसा तो बिल्कुल ऐसा। पर एक चीज है कि हम आपके हिसाब से चला रहे हैं, तो आप हमारे हिसाब से पढ़िए ना। अभी हिंदी इंग्लिश से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आप उनको भी तरीके से लेंगे, तो नेट बचा के रखिएगा। हम जितना नेट हम फिजूल खर्ची में करते हैं, अगर उतना ही पढ़ाई के लिए बचा लेना, ये नेट बहुत काम आता है दोस्त, ये भविष्य बनाएगा तुम्हारा। एग्जैक्टली तो सारे स्टूडेंट कनेक्टेड रहे, बी एजुकेटेड रहिए, बी प्रेडिकेटेड रहे, और सारे स्टूडेंट अपनी प्रेजेंट लगा के अब जाएं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस लगाना जब भी, और साइंस क्लास होगी, एग्जैक्टली होगी, कोई शक नहीं है। और हिंदी इंग्लिश जो भी होगा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हो इंग्लिश। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।